नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा साधना प्लस देख रहे हैं। अब स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना वायरस को लेकर बिहार स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश। बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकलने पर है रोक। बिहार में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 153। झारखंड में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। 53 पॉजिटिव केसों के साथ गढ़वा में आया पहला मामला सामने। संक्रमित मरीज का मोहल्ला पठान टोली पूरी तरह से सील। भागलपुर जिले में ससुराल गई महिला ने खगड़िया प्रशासन की उड़ाई नींद। महिला का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हरकत में आया प्रशासन। महिला के मायके के 11 लोगों को किया गया आइसोलेट। लॉकडाउन में भुखमरी से मजदूर की मौत। दिल्ली से बेगूसराय जाते समय वाराणसी में हुई है मौत। दिल्ली से अपने घर जा रहा था मजदूर। बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह से रोक है। राज्य सरकार ने एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत कोविड-19 वायरस के रोकथाम के लिए प्रदत्त शक्तियों के तहत आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि बिहार में अब तक कोरोना पॉजिटिव के 153 मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना के वायरस के जिस तरह से संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार हर रोज नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, लगातार इन आंकड़ों में इजाफा होते हुए देखा जा रहा है। उसी के तहत स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा आदेश जारी किया है और कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर बिना मास्क लगाए नहीं निकलेगा। यानी कि बाहर घर से निकलना है तो आपको मास्क लगाकर निकलना होगा। कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की लगातार समीक्षा उच्च स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एवं मुख्य सचिव महोदय द्वारा की जा रही है। आज जो समीक्षा की गई है उसमें मुख्य रूप से जो एक दो बातें कही गई हैं उसमें यह है कि जो डोर टू डोर स्क्रीनिंग हो रही है उसका दायरा बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। और जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है, जो अलग ओपीडी चल रहा है कोरोना के अतिरिक्त, उसकी भी व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए निर्देशित किया गया है। रांची के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राजधानी रांची के ताजा हालातों के पर विस्तार से चर्चा की गई और बताया गया। बरियातू के मधुमती अपार्टमेंट में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद 250 लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग की गई है। हिंदपीढ़ी में कंटेनमेंट जोन में 4000 परिवारों को मुख्यमंत्री आहार किट दिया गया है। इलाके में 9000 परिवारों तक मुख्यमंत्री आहार किट पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही नए राशन कार्ड अप्लाई करने वालों के प्रति परिवारों को 10 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा। राजधानी के हिंदपीढ़ी के 37 सीलिंग पॉइंट पर कैमरे से निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति इस इलाके में बाहर से ना आए, यानी कि ना तो बाहर से आए ना ही बाहर जाए। साथ ही एसएसपी ने बताया है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। कल से शुरू हो रहे रमजान में हिंदपीढ़ी क्षेत्र के लिए विशेष व्यवस्था की गई है जिसमें रोजेदारों को कोई समस्या ना हो। मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत जो रैकेट दिए जा रहे हैं वो दिए जा चुके हैं। आने वाले 5 दिनों में सभी परिवारों को हिंदपीढ़ी के इलाके में ये बांट दिए जाएंगे। साथ ही साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि राशन होम डिलीवर हुआ है और 9000 से अधिक लाभार्थियों को घर पे ही राशन होम डिलीवर कराया गया है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को देखते हुए खगड़िया जिला प्रशासन काफी सजग हो चुका है। लेकिन खगड़िया के हरिदयाल नगर बन्नी स्थित अपने मायके से भागलपुर जिले के बिहीपुर स्थित हरिया ससुराल गई महिला ने खगड़िया जिला प्रशासन की नींद उड़ा दी है, क्योंकि सर्दी और बुखार के लक्षण देखने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और जांच के बाद उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया।
इसके बाद प्रशासन ने उसकी यात्रा के रिकॉर्ड को खंगाल डाला है। साथ ही अन्य भी रिकॉर्ड उसके खंगाले जा रहे हैं। ट्रैवल हिस्ट्री से पता चला है कि हाल ही में वो अपने मायके खगड़िया से आई थी। इसके बाद खगड़िया जिला प्रशासन हरकत में आया और जांच करने के बाद मामला सही पाया गया। फिलहाल महिला के मायके में उसके परिवार के 11 सदस्यों को आइसोलेट किया गया है और सभी का सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। बन्नी पंचायत में है, जहां पर ये अपने इनके माता पिता रहते हैं, भाई बहन रहते हैं। अभी वर्तमान में आज सुबह हम लोगों ने वहां पर अपनी टीम भेजी है और टीम भेजने के उपरांत वहां पर इनके परिवार के में इनके पिता, इनके भाई, इनकी बहन एवं इनके चाचा चाची को हम लोगों ने सैंपलिंग के लिए यहाँ पर लाया है। साथ ही साथ जो टेम्पो चालक थे जो इनको लेकर भागलपुर गए थे, इनको और इनकी माताजी को, वो दोनों ही अभी भागलपुर में हैं। तो टेम्पो चालक और उनके परिवार के 5 अन्य सदस्य, इनको भी हम लोग यहाँ पर आज सैंपलिंग के लिए लाए हैं, क्योंकि ये उनके संपर्क में रहे थे। तो काफ़ी प्रबल संभावना है कि यदि वो महिला संक्रमित उस समय थी या रही होंगी तो इनमें भी संक्रमण की संभावना हो। झारखंड सरकार ने एक और जहां बाजार ऐप की शुरुआत कर लोगों को राहत देने का काम किया है, तो वहीं हजारीबाग जिला प्रशासन पहले से ही कंट्रोल रूम स्थापित कर 24 घंटे की व्यवस्था लोगों को दे रहा है। आपको बता दें कि महिलाएं इस शुरुआत के लिए झारखंड सरकार को धन्यवाद दे रही हैं। बाजार ऐप के आने के बाद उन्हें उनके जरूरी सामानों को मंगवाने के लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगी। हालांकि उन्होंने ऐप का मुआयना करना भी अब शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि जैसे ही जरूरत पड़ेगी तो जल्द ही बाजार ऐप का इस्तेमाल भी किया जाएगा। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो एसेंशियल सर्विसेज की कैटेगरी में है, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके क्षेत्र में कौन सप्लाई है। आप उनको इजीली जान लेंगे, पहचान लेंगे, उनको मतलब वो आपके रीच में है ये आप समझ लेंगे, तो आप उनको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और वहां से फिर वो डिलीवरी कर सकते हैं। बेसिकली फैसिलिटेट करने के लिए लोग अपने घर में रहकर इसका इस्तेमाल कर सकते। कैसे, क्या ये है सुविधा? मतलब ऐप को डाउनलोड करके उस पर आप रजिस्टर करके और उसके बाद फिर आप अपनी लोकेशन उस पर डालेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपकी लोकेशन के आसपास किस चीज की कितनी दुकान है और कौन कौन उसमें से क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो फिर आप ऑर्डर प्लेस करके और होम डिलीवरी करा सकते हैं। हमने बाजार ऐप डाउनलोड किया है। इससे बहुत ही फायदा ये है कि हम लोग घर बैठे सामान मंगा सकते हैं। हमें भी इस पीरियड्स में घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, तो हम ऑनलाइन ही यहाँ पे झारखंड के हिसाब से यही है और हम कभी मंगा कर घर में सामान मंगा सकते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो और जो भी सामान हमें चाहिए हर सामान उपलब्ध है इसमें। ये हमारे हजारीबाग के लिए भी बहुत बेहतर है क्योंकि हजारीबाग में भी ऐसे बहुत से दुकानें हैं जहां से हम लोग ये मंगा सकते हैं, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। गिरिडीह में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर अपर समाहर्ता शिव शंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आपको बताते चले कि वहीं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से अपर समाहर्ता ने कहा है कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार अगले 3 मई तक पूरे जिले में लॉकडाउन प्रभावी है। आपको बताते चलें कि 20 अप्रैल से सरकारी कार्यालयों को कुछ रियायतों के साथ खोला गया है, जिसमें लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए मास्क लगाकर कार्य करना अनिवार्य है। इसके साथ ही लॉकडाउन को लेकर कई अहम जानकारियां भी दी गई हैं। आपको बता दें कि गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर अपर समाहर्ता शिव शंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपर समाहर्ता ने कहा है कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार ही 3 मई तक के लिए पूरे जिले को लॉकडाउन किया गया है। आपको बताते चले कि 20 अप्रैल के बाद से सरकारी कार्यालयों में कुछ रियायतें दी गई हैं और उसके बाद उनको खोला गया है, जिसमें लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए मास्क लगाकर कार्य करना अनिवार्य है। इसके साथ ही लॉकडाउन को लेकर कई अहम जानकारियां भी उन्होंने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या कहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा दी गई हैं। अब जो भी सामान्य परिस्थिति में तो कर्फ्यू पास या ये मूवमेंट पास लॉकडाउन के लिए इशू करना ही नहीं, लेकिन अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होती है तो इंसिडेंट कमांडर से ही, वीडियो सीओ से ही
जिले के अंदर मूव करने के लिए वो पास इशू करना है। अंतर जिला के लिए एसडीएम सक्षम पदाधिकारी है, अनुमंडल पदाधिकारी है, अनुमंडल दंडाधिकारी, और अंतर राज्यीय परमिशन जो है केवल और केवल उपायुक्त गिरिडीह के द्वारा ही इशू किए जाएंगे, जो कि एकदम जरूरी है उसी के लिए। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के द्वारा युद्ध स्तर पर सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। इसी को लेकर नवाब ट्रेडर्स के द्वारा सीवान के सराय मोड़ स्थित बंधन बैंक की शाखा और एटीएम को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। बताते चले कि लॉकडाउन के बीच बैंकों में सेवा जारी है और बैंक के सभी कर्मचारी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ग्राहकों को सुविधा प्रदान कर रहे हैं। साथ ही बैंक में आने वाले सभी ग्राहकों को शाखा प्रबंधक के द्वारा मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है और यह भी समझाया जा रहा है कि सरकार के द्वारा जो पैसे ग्राहक के खाते में भेजे जा रहे हैं वो पैसा खाते में ही रहेगा। ग्राहक जब चाहे तब उसको निकाल सकते हैं। जमुई के विभिन्न जगहों पर लॉयंस क्लब के द्वारा अभियान चलाकर सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। वहीं इस दौरान लॉयंस क्लब के सदस्यों के द्वारा शहर के चौक चौराहों, बैंक और कार्यालयों के परिसर में सैनिटाइजर से छिड़काव किया गया है। साथ ही समाहरणालय स्थित जिला अधिकारी कार्यालय कक्ष, एनआईसी कक्ष, डीडीसी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, एडीएम कार्यालय सहित कई कार्यालयों को सैनिटाइज किया गया है। के माध्यम से कुछ करना चाहते हैं और खाद्यान्न बांटने, बहुत लोग खाद्यान्न बांट रहे हैं, तो लॉयंस क्लब का निर्णय लिया कि सैनिटाइज किया जाए जरूरतमंद जगहों को, जहां जहां लोग ज्यादा का आवागमन ज्यादा है, उन जगहों को हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं। आज समाहरणालय, बैंक और महाराजन को किए हैं, अभी अनुमंडल कार्यालय में जाके करेंगे। अगले दिन की प्रोग्राम रात में हम लोग डिसाइड करेंगे, नौसादा रविंदर जी, श्रीकांत जी वगैरह, सुशांत जी के वगैरह सबके साथ मिलके तब कल कहाँ किया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार, हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है।
आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए तीर्थराज श्री शिखरजी जैन समन्वय समिति मधुबन की ओर से गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई है। वहीं मौके पर समिति के सचिव प्रभात सेठी राशन के साथ चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी और सफाई कर्मियों के उपयोग के लिए 1000 मास्क और 50 बोतल सैनिटाइजर भी उपलब्ध करवाया गया। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने से फैलने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में राज्य सरकार के द्वारा दिए गई रियायतों के बाद भी गरीब तबके के लोगों में कुछ खास बदलाव नहीं आया है। वह आज भी दाने दाने के लिए मोहताज हैं। हालांकि लातेहार के विधायक वैद्यनाथ राम ने उन गरीबों को भोजन की व्यवस्था करवाकर सकारात्मक पहल की है। आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशानुसार कटिहार जिला पदाधिकारी और कटिहार जिला विकास पदाधिकारी ने क्वारंटीन सेंटरों में रह रहे लोगों के साथ साथ जरूरतमंदों को सैनिटाइजेशन किट, बर्तन और तमाम अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाया। मौके पर जिलाधिकारी ने कहा है कि विभाग के निर्देश पर यह व्यवस्था शुरू की गई है। साथ ही इन लोगों के बीच दूध का भी वितरण किया जाएगा। देखिए, जितने भी लोग क्वारंटीन सेंटर पे या आपदा राहत केंद्र पे आवासित हैं, उन सबको बिहार सरकार के आदेश के आलोक में आज एक सैनिटेशन किट और थाली, बर्तन वगैरह हम लोगों ने आज दिया है और आपदा विभाग के आदेश के आलोक में ये हो रहा है और ये सभी क्वारंटीन सेंटर और आपदा केंद्र मिला के लगभग 800 किट का आज वितरण हम लोगों ने किया है। सर, इसमें दूध स्वतंत्रता सेनानी और महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह के जन्मदिन के अवसर पर 23 अप्रैल को हजारीबाग में जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों के द्वारा स्थानीय परिसदन चौक के समीप स्थापित प्रतिमा के समक्ष उनकी तस्वीर लगाकर माल्यार्पण किया गया। इस बीच कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। लोहरदगा शहर के रिहायशी इलाकों में मोबाइल दुकान में हुई चोरी और आगजनी मामले में शामिल सभी 4 अपराधियों को लोहरदगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अपराधियों की निशानदेही पर चोरी के मोबाइल फोन समेत अन्य उपकरण भी बरामद कर लिए हैं। घटना के 24 घंटे के भीतर ही पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने चोरी के 61 मोबाइल फोन, चार्जर, म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर समेत लगभग सभी उपकरण बरामद कर लिए हैं और इस कांड का पर्दाफाश कर दिया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अपराधी अरबाज के पिता और भाई को भी हिरासत में लिया है। बताया जाता है कि मोबाइल दुकान में चोरी के बाद आगजनी की घटना के 12 घंटे के भीतर ही एसपी के निर्देश पर थाना प्रभारी जयप्रकाश राणा की अगुवाई में गठित टीम ने एक अपराधी अफरोज अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार अपराधी की निशानदेही पर दूसरा फरार अपराधी अरबाज और इस्लाम नगर स्थित एक अर्धनिर्मित मकान से गिरफ्तार किया गया। फर्स्ट चॉइस मोबाइल दुकान में चोरी के बाद आगजनी की घटना जो है वो पारित की गई थी और इस कांड के उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लोहरदगा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और उस टीम के गठन के बाद पुलिस के द्वारा छापामारी करते हुए सीसीटीवी फुटेज
के बेसिस के साक्ष्य के बेसिस पर जो है 4 जो अपराधी थे इसमें संलिप्त उनकी गिरफ्तारी की गई है। 2 अपराधी के द्वारा जो है मोबाइल दुकान में घुस करके चोरी की घटना को जो है अंजाम दिया। लॉकडाउन के इस कठिन समय में आपसी भाईचारे को कायम रखने की ओर एक मिसाल पेश की जा रही है। वहां बोकारो जिला प्रशासन और विभिन्न धर्म संगठन के लोगों के साथ जायका हैपनिंग रेस्टोरेंट के सहयोग से बोकारो के सद्भावना किचन का शुभारंभ किया गया है। वहीं इस किचन में प्रतिदिन 2 से 2.5 हजार फूड पैकेट बनाए जाएंगे और ये फूड पैकेट बोकारो जिला के जरूरतमंदों के बीच वितरित भी किए जाएंगे। आपको बताते चले कि बोकारो जिले के उपायुक्त मुकेश कुमार के नेतृत्व में लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं और सद्भावना किचन उनमें से एक है। किचन है जिसमें अलग अलग सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, सभी वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व है। उनके कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन से ये चलाया जाना है। यहाँ पे एक जायका करके रेस्टोरेंट है जो आप जिसके प्रेमाइजेज में हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे अलग अलग जगहों के लोग, गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के लोग, अप्पन मंदिर समिति के लोग, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लोग, इनफैक्ट दूसरे सामाजिक संगठनों के लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं। सब लोगों के कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन से ये सद्भावना किचन चलाया जाना है। कई लोगों ने भी प्रस्ताव रखा है। जिला प्रशासन के द्वारा बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। हम लोग सब साथ हैं। ऑलरेडी हम पिछले 25 दिनों से कर भी रहे हैं। ये जो पहल है क्या कहेंगे सर? बहुत ही बढ़िया पहल है। ये जो सद्भावना किचन का जो कॉन्सेप्ट है डीसी साहब का, ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है और इसमें कम से कम ये होगा कि जो सही में भूखा है उस तक अनाज पहुंचेगा और एक अच्छा कदम है। इसमें सारा पूरी तरह फुल कॉपरेशन रहेगा। जैसे आदेश होगा और जैसे इसका फीडबैक मिलेगा उसके हिसाब से आगे काम होगा। मानते हैं कि जो सबसे बहुत अच्छा कदम है। के लोग हैं उन तक भी जो है जिसको जरूरत है उसको मिलेगा। समाज में जो सही में भूखा है उस तक अनाज पहुंचे, उसके लिए कदम है। एक बहुत अच्छा कदम है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लोग अपने अपने तरीकों से लोग जागरूक कर रहे हैं। कोई गाना गाकर लोगों को जागरूक कर रहा है तो कोई चित्र बनाकर। इन सब के बीच एक और वाकया देखने के लिए मिल रहा है, जहां इस लॉकडाउन के दौरान पुलिस कर्मियों का एक अलग ही चेहरा सामने आया है। मामला छपरा का है, जहां एक पुलिसकर्मी अलग अंदाज को अपनाकर कर्तव्य निभा रहे हैं। सत्येंद्र दूरदर्शी नामक पुलिसकर्मी ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के ऊपर लालू चालीसा लिखकर और इसे गाकर लोगों को कोरोना से बचाव की जानकारी दी है। इस हास्य कविता को सुनकर लोग इसका आनंद ले रहे हैं और लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि जहां लगातार लॉकडाउन को पालन कराने को लेकर पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें सभी जनता से इस बात की अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन किया जाए। तमाम ऐसी तस्वीरें भी देखने के लिए मिली है कि जहां पुलिसकर्मी कहीं गाकर, कहीं कविता सुनाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कुछ समाज सेवी खुद कोरोना का गेटअप पहनकर सामने आ रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप घरों में ही रहें। उसी तरह से एक टीवी स्क्रीन पर छपरा की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां एक पुलिसकर्मी लालू प्रसाद यादव पर एक कविता लिखकर, चालीसा लिखकर उसे गाकर सुना रहा है और इस हास्य चालीसा के जरिए से वो लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से इस बात की अपील की जा रही है कि आप घरों के अंदर ही रहें क्योंकि बाहर कोरोना है। कोविड-19 को लेकर गरीब और असहाय लोगों को मदद पहुंचाने के लिए कई नेता और समाज सेवी आगे आ रहे हैं। कटिहार जिले के फलका प्रखंड क्षेत्र के युवा समाज सेवी सोनू खान भी लोगों की मदद कर रहे हैं। इस विकट परिस्थितियों में सोनू खान के साथ साथ उनके परिवार के सभी लोगों ने मिलकर घर में मास्क बनाने का बीड़ा उठाया है और कोविड-19 से बचने के लिए मास्क बनाकर जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क बांटने का, साथ ही जब आर्थिक तंगी आई तब मां ने अपने जेवरात बेचकर बेटे को इस समाज सेवा में मदद की है। कोरोना वायरस आया तो हम सोचे कि मास्क मिलना बहुत मुश्किल हो गया तो हम सोचे कि अब क्या करें। कहीं मिल भी नहीं रहा था, दुकान में मिल नहीं रहा था। पूरे परिवार के साथ हम लोग ये करने लगे, मास्क बनाने लगे। उसके बाद भी पैसे की दिक्कत हो गई तो हम अपना जेवर बेच करके बेटा का हौसला बुलंद करा, क्योंकि मेरा बेटा पहले से ही सबका के साथ ये करता था।
मांस ये सबको बांटता था। उसके बाद ये जेवर बेच करके हम लोग पूरे परिवार के साथ सबको ये काम कर रहे हैं। नेपाल के काठमांडू में रहते हैं, वहाँ का कटाई सटाई का काम करते हैं, कटिंग मास्टर भी है। जब देखे यहाँ लॉकडाउन हुआ, वहाँ से हम चले आए घर में देखे बैठे बैठे कोई काम धंधा नहीं था, तो बाल बच्चे के साथ बैठ कर करके अपना ही मोश का काम देखे कि भाई मोश का काम बहुत ज़रूरी है। बैठे बाल बच्चे के साथ हमने मोश का सिलाई करना शुरू कर दिया। कटिंग करते थे, बाल बच्चे सब सिलाई करते थे। उसमें मेरा लड़का जो है वो सोशल में काम करता था, वो लोगों का भलाई के लिए काम करता था। वो सोचे कि सबको गरीबों को ये तक पहुँचाए ताकि काम लगे। हमारे यहाँ जो है मास्क की किल्लत तो शुरू से आ रही थी और इसका ब्लैकमेलिंग भी हो रहा था, तो हम लोगों ने एक प्लान किया कि मास्क बने कैसे। तो हमारे घर में हमारे पापा जो है वो कपड़ा का कटिंग करते हैं, तो अभी घर पे ही हैं, वो मास्क का कटिंग करते हैं और हमारी मम्मी जो है वो मास्क बनाती है और हम लोगों को आसान हो रहा है। मास्क घर से बना हुआ मिलता है। हम लोग हर दिन डेली रूटीन के हिसाब से सुबह 10 बजे से दिन के 2 बजे तक मास्क और साबुन वितरण कर। आप भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से लोगों की मदद करते रहिए, जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आते रहिए ताकि इस लॉकडाउन का पालन कराया जा सके और किसी को भी भूखा या जरूरतमंद चीजों से वो वंचित ना रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।